नारद जी कहते कि सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य यानी मोक्ष के प्राप्त कराने वाली हमें खाली भक्ति ही मिलती है। भक्ति से ही हमें मोक्ष मिलेंगे। ये सोचकर ही परमानंद चिंतन मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। ये नारद जी भक्ति से कहेंगे कि भक्ति तुम्हारी रचना इसीलिए हुई है ताकि कलयुग में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, भक्ति ने एक बार हाथ जोड़कर नारायण से पूछे थे कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने, नारद जी कहते कि हे भक्ति, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दिए थे कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यानी भक्ति ने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी और इससे श्रीहरि भक्ति पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे। और नारद जी कहते कि भक्ति, तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया गया था। इस ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में तुम्हें समर्पित किया गया था। तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों, जितने भक्त हैं, भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण करके हो। भक्ति वास्तविक जो शक्ति है वो वैकुंठ धाम में ही है, भूलोक में केवल उसका छाया रूप है। तब नारद जी कहते कि भक्ति, तब तुम मुक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आए थे और सतयुग से द्वापर पर्यंत बहुत आनंद से थे कि हर कोई उस समय प्रभु की तरफ अपने आप को समर्पित करने को कोशिश करते थे। परंतु कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति इस समय बहुत क्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर कलयुग में अन्य युग की तरह प्रभु के प्रति इतनी ज्यादा समर्पण हमारे लगातार कम होती जा रही है। इसलिए मुक्ति भी हमें उस हिसाब से नहीं मिल रही है जो अन्य युगों में प्राप्त होते थे। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक चली गई। आशय यह है कि जब सच्चाई और भक्ति कम हो जाती है तो मुक्ति भी हमें आसानी से नहीं मिलती। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। जब भक्ति बहुत किसी का दृढ़ होता है तो उनके लिए मुक्ति स्वयं आते हैं। किंतु इस ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा है। अर्थात जब हम सोचते हैं कि हम ज्ञान से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ज्ञान वैराग्य, हमारे कलयुग में ज्ञान वैराग्य की स्थिति इतनी कम होती है, हमारे बुद्धि की स्थिति ऐसे होती है कि हम सारे ज्ञान को ले नहीं पाते। इसलिए ज्ञान वैराग्य को कहा गया है कि वो क्षीण हो गए हैं। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो भक्ति, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ, ऐसा नारद जी ने कहा। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। पुरुष अर्थात प्रत्येक प्राणी के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में या प्राणी के हृदय में स्थापित कर दूंगा, ये नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो, अगर हम भक्ति के साथ अगर लोक में तुम्हारा प्रचार किया जाए तो भक्ति के द्वारा मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। कलयुग में जो जीव तुमसे यानी कि भक्ति युक्त होकर जब कृष्ण के प्रति खुद को समर्पण करेंगे तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के धाम को यानी अभय धाम को प्राप्त होंगे। इनके हृदय में निरंतर
प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते, जिनके हृदय में वह भक्ति रहते हैं। जिनके हृदय में भक्ति रूपी महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते, ऐसा नारद जी ने भक्ति से कहे। भगवान तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि से किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, परंतु नारद जी कह रहे हैं कि केवल भक्ति से ही ईश्वर वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण के रूप में है। नारद जी बता रहे हैं कि देखो, वृंदावन में जो गोपी है, केवल भक्ति से ही उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किए हैं, जो सबसे बड़े प्रमाण है। मनुष्य का सहस्त्र जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति का अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से साक्षात कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति को नहीं कर पाते, उनको बहुत दुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भक्ति बहुत आवश्यक है। पूर्व काल में भक्त का जो तिरस्कार करते हैं, हम कथा में प्राप्त होते हैं कि दुर्वासा ऋषि को भी कष्ट उठाने पड़े थे। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान इत्यादि अन्य साधनों के बिना भी केवल भक्ति से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एकमात्र भक्ति अगर मिल जाए तो कलयुग में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए, और वे उनसे भक्ति ने नारद जी से कहे कि नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। यानी नारद जी के हृदय में सदैव भक्ति रहेंगे और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बहुत बड़े कृपालु हैं। भक्ति कहते हैं श्री नारद जी से, आप बहुत कृपालु हैं। साथ ही भक्ति निवेदन करते हैं कि हे नारद जी, मेरे पुत्र में अभी भी चेतना नहीं आई है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, यानी भक्ति निवेदन करते हैं श्री नारद जी से कि इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। हे नारद जी, आप इनको कृपया सचेत कर दीजिए, ऐसा भक्ति ने नारद जी से अनुरोध किया। तब सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बहुत करुणा हुई, और उन्होंने अपने हाथ से हिला डुलाकर ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश की। फिर उनके कान में, यानी कि ज्ञान वैराग्य के पास मुंह लगाकर नारद जी ने ज्ञान उनको प्रदान किए। नारद जी के ज्ञान प्रदान करते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वो जाग गए। फिर जागने के बाद उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ का श्रवण किए। यानी कि जब हम वेद ध्वनि, वेदांत घोष यानी गीता पाठ करते हैं, तो भी हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य की जागृत होता है। इसी के द्वारा श्री नारद मुनि ने ज्ञान वैराग्य को फिर से जागृत किया। इससे वे जाकर नारद जी के सम्मुख प्रस्तुत हुए, और फिर भी नारद जी ने देखा कि वे बहुत भूखे, प्यासे और अत्यंत दुर्बल की तरह है। अर्थात जब हम इन सब ग्रंथों का पाठ भी करते हैं, तो हमें तब भी इनकी गहराई समझने में समय लगता है, तुरंत हमको नहीं मिलते। लेकिन जब भक्ति उत्पन्न होते हैं,
जब भक्ति के आंसू निकलते हैं तो हमें उसी क्षण हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। परंतु ग्रंथों के अध्ययन से, उनके अर्थ समझ के, हमें उनके ज्ञान को आत्मसात करने में ज्यादा समय भी लग सकता है। हो सकता है कि किन्हीं को एक बार में समझ में आ जाए, या फिर किन्हीं को बार बार अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसी को बताया जा रहा है कि ज्ञान विज्ञान उस समय दुर्बल जान पड़ रहे थे। दुर्बल अर्थात क्या, कि जब हम एक बार किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें जितने उसके अर्थ को हम सार गर्भित कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जब द्वितीय बार अध्ययन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ पाते हैं, जब तीसरी बार अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा और समझ पाते हैं। यानी पहले बार जब हमने अध्ययन किया तो उसको दुर्बल कहा गया, क्योंकि उसमें हम पहली बार खाली हमने इसको पढ़ा, देखा, समझा, पूरी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब सेकंड टाइम जब हमने इसको दोबारा अध्ययन किया तो थोड़ा और ज्ञान प्राप्त हुए, जब तीसरी बार अध्ययन किए तो थोड़ा और ज्ञान प्राप्त हुए। इस तरह से हमारा ज्ञान क्या हो रही है, सबल होती जा रही है। इसी को नारद जी ने कहा कि इनके ज्ञान विज्ञान को शक्तिशाली, यानी इनके मतलब हम कलयुग के प्राणियों को शक्तिशाली करने के लिए हमें और प्रयत्न करने होंगे। जब नारद जी ने चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होंगे। हे देवर्षि, इनके लिए तुम एक सत्कर्म करो, और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते कि जैसे ही करेंगे, उन सत्कर्मों का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही ज्ञान विज्ञान, उनकी नींद समाप्त हो जाएगी और वृद्धावस्था चली जाएगी, तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। अर्थात वृद्धावस्था मतलब ज्ञान विज्ञान का आत्मसात कलयुग के प्राणी आसानी से कर पाएंगे। ये आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दिए थे, जिससे नारद जी को बहुत विस्मय हुआ और वे कहने लगे कि मुझे तो इसका आशय क्या है, मुझे समझ नहीं पा रहा हूं। तब नारद जी ने कहे कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ये बात कहे हैं। ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे एक अंक कार्य सिद्ध हो सकता है, और वे संत कहाँ मिलेंगे जिनके बारे में आकाशवाणी हुई कि संत के द्वारा हमें ये साधन मिल पाएंगे, और वो साधन कौन बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, ये नारद जी सोच रहे थे। तब सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े, और प्रत्येक तीर्थ में जा करके मार्ग में मिलने वाले जितने मुनिवर थे, जितने मुनीश्वर थे, उन सबसे वह साधन पूछने लगे। उनकी बात को सुनते तो सब कोई थे, परंतु कोई भी उनके बारे में कुछ निश्चित रूप से बता नहीं पा रहे थे और नहीं उत्तर दे पा रहे थे। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उसको उत्तर किसी के पास नहीं था। किन्होंने उनको अलग अलग तरह से सबने अपने अपने व्याख्या किए थे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ये बात नारद जी को स्पष्ट नहीं हो पाया था। तब नारद जी बहुत चिंतित हुए और बद्री वन में आए थे। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किए
कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे कि नारद जी ने कहे, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से, बहुत मेरा भाग्य है कि मेरे आप लोगों के साथ हम आपको दर्शन कर पाए। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए कि कैसे मैं ज्ञान वैराग्य को सचेत कर एक उनको युवा बना पाऊं, जिससे कि कलयुग के प्राणी के अंदर ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो और ज्ञान वैराग्य से पूरा ओतप्रोत हो जाए। नारद जी कहते कि आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहे कि आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, क्योंकि आप इसके पहले की कथा है कि ये ऋषि बहुत बालक के वेश में थे और देखने में लगते थे कि बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत ज्ञानी थे, किंतु और बहुत प्राचीन भी थे, लेकिन देखने में 5-5 वर्ष के बालक से लगते थे। नारद जी कहते हैं कि आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु ये क्या पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरिशरणम यानी भगवान ही हमारे रक्षक है, ये वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहते हैं, ऐसा नारद जी कहते हैं। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाते। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य है, इस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त होना बहुत सौभाग्य की बात है। और सनकादि ऋषि से कहते हैं नारद जी कि सब बहुत ही सौभाग्य से हमें आपके दर्शन मिले हैं। मैं बहुत दिन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करना चाहिए। महर्षि बताएं, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा था वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप वीरोक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर है। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कलयुग के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सबके लिए नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कलयुग में अन्य युग की अपेक्षा स्थितियां अलग होंगे। अभी तक भगवान प्राप्ति कराने वाला जो मार्ग है वो तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष
बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की ओर और संकेत किए हैं उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न होकर समाहित चित्त होकर सुनना। ऐसा सनकादि ऋषि ने नारद जी से कहे। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म यज्ञ की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। श्रीमद् भागवत पारायण यह है, सनकादिक ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया, उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बहुत बल मिलेगा। अर्थात श्रीमद् भागवत का पारायण जिनका गान शुकादि महानुभावों ने किया, उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बहुत शक्ति मिलेंगे, बहुत बल मिलेंगे। ऐसा सनकादि ने नारद जी से कहा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट जो है वो मिट जाएंगे और भक्ति को बहुत आनंद प्राप्त होगा। ऐसा सनकादि ऋषि ने नारद जी से वर्णन किया। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। यानी उस समय जब हम श्रीमद् भागवत पारायण की कथा सुनते सुनते हमारे अंदर भक्ति भी आएंगे, ज्ञान भी आएंगे और वैराग्य भी आएंगे। नारद जी ने कहते हैं कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों श्रीमद् भागवत पारायण से कलयुग के प्राणी के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर इससे सरल विधि से जागना संभव है। तो फिर नारद जी कहते हैं कि अगर मैं कोशिश करूंगा हे सनकादि ऋषिवर, तो भागवत कथा को सुनने से क्या हुआ, जग जाएंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणावत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। ऐसा नारद जी सनकादि ऋषि से निवेदन करते हैं। तब सनकादि ऋषि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपता होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ता है। इस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे मौसमी का रस चाहिए, तो मौसमी का रस तो मौसमी से आते हैं। मौसमी कहाँ मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। तो पूरे पेड़ में मौसमी का जो अलग अलग हिस्सा रहता है, लेकिन क्या हम पेड़ से मौसमी का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। क्या करते हैं? हम पेड़ से फल को अलग करते हैं और फिर उसका रस निकाल के जब हम उसका पान करते हैं, जब हम उस फल के रस को हम ग्रहण करते हैं, तब उसको हमें आनंद प्राप्त होती है। पेड़ से हमें वो रस नहीं मिलता, क्योंकि जबकि फल जो है वो पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से सनकादि ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार रस वृक्ष जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब वो अलग होकर फल के रूप में आ जाता है,
तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। उसी तरह से जैसा कि दूध में घी तो रहता है, लेकिन क्या हम दूध से हम घी का काम कर सकते हैं बिना घी को अलग किए? पहले हम दूध रहेगा, दूध से हम उसे मक्खन निकालेंगे, फिर मक्खन से घी निकालेंगे, और फिर उस घी से हम पूरी को तल सकते हैं या अन्य कार्य कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, पूरी को तल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जबकि वो घी दूध से ही प्राप्त होता है। परंतु क्या दूध से हम पूरी बना सकते हैं? दूध से हम दिया जला सकते हैं? नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है, घी निकालने के बाद हम इसे कर सकते हैं। इसी तरह से सनकादि कहते हैं कि महर्षि कह रहे हैं कि दूध में घी तो रहते हैं, किंतु उस समय उसका जो स्वाद होता है घी का नहीं होता, अलग स्वाद होता है, क्योंकि वो दूध में मिला हुआ है। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक होते हैं, क्योंकि दूध से घी को अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से खांड यानी कि गन्ने से हमें गुड़ प्राप्त होते हैं, लेकिन गन्ने को पेड़ को लेके मिलते हैं गन्ने के पेड़ से ही, लेकिन उस पौधे को हम खाने से हमें गुण नहीं मिलेंगे। उसका एक नियम होता है, उस नियम के जरिए हम उसको अलग करने पड़ते हैं। खांड ईख के छोर और बीच में भी प्राप्त होती रहती है, तथापि फिर भी जब उसको हम एक विशेष विधि से अलग अलग करते हैं, तब उसको मिठास हमें प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि हम गन्ने को पौधे को अगर हम खाने लग जाए तो वो मिठास प्राप्त होंगे, जबकि गन्ने के रस से गुड़ मिलती है और गुड़ से मिठास होती है। ऐसे ही ये भागवत कथा है होती है कि यह भागवत पुराण वेदों के समान तो है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किए हैं। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता के भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे कि कैसे कलयुग के जो प्राणी हैं उनको उद्धार किया कर सकते हैं। तब उस समय उन्होंने अपने ही 4 श्लोकों में इसको उपदेश भी किए थे। उसे सुनते ही उनके स्वयं की सारी चिंता दूर हो गई थी, क्योंकि उसमें सारे समाधान उपस्थित थे। इसलिए शोक दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए, कि व्यासदेव जी को भी ये ज्ञान प्राप्त हुए कि कलयुग के जो प्राणी हैं उनको आध्यात्म प्रदान करने के लिए, समस्त दुख का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण कथा सर्वत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सारे प्राप्त होते हैं। ये कथन सनकादि ऋषि ने श्री नारद जी से कहे। तब नारद जी ने कहे कि हे महानुभावो सनकादि ऋषिगण, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार स्वरूप दुख स्वरूप दावानल से जो तप रहे हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करते हैं। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत की ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपके शरण लेता हूँ, आपके शरण में खुद को समर्पित करता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके
अज्ञान जनित मोह और मद रूप अहंकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। नारद जी ने सनक आदि ऋषि से ये प्रार्थना करके निवेदन किए और खुद को बहुत धन्य प्राप्त हुए कि हम नारद जी को ऐसे सनक आदि ऋषियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। द्वितीय अध्याय संपूर्ण। इसके बाद के क्लास में हम तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। इसमें भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबको धन्यवाद।